फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 4 कर्म संबंधी दृष्टांत, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कर्म की उत्पत्ति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्म वेद विहित है और वेद है, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर की वाणी है। इसका निरूपण योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राणियों द्वारा ग्रहण किया गया अन्न शरीर में पाचन के उपरांत रस बनाता है। वही रस ही शरीर में रक्त में परिवर्तित होता है। वही रस अपनी परिणति में स्त्रियों में रज एवं पुरुषों में वीर्य बनता है। यही रज एवं वीर्य संतानोत्पत्ति में हेतु बनते हैं। जहाँ तक अन्न की उपलब्धता का प्रश्न है, योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है। पर्जन्य से तात्पर्य है कि आकाश से होने वाली जल की वृष्टि यानी वर्षा से है, जिसको प्रकृति के यज्ञ के रूप में माना जाता है, जो अनंत काल से ही प्रवर्तमान है। पर्जन्य का निर्माण यज्ञों के अनुष्ठान से होता है और यज्ञ विहित कर्मों के संपादन से पूर्ण होता है। यज्ञीय अनुष्ठान में अग्नि में प्रदत्त औषधियों की आहुति से निर्मित धूम से पर्जन्य की निर्माण होता है। इस यज्ञ कर्म समुदाय का नियामक है। वेद, जिसको अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर का निश्वास माना गया है, इस संबंध में ऋषि अन्यत्र कहते हैं कि वैदिक ऋषि मानते हैं कि समस्त विधाओं के आश्रयभूत उन महेश्वर की हम वंदना करते हैं जिनका निश्वास है वेद। संपूर्ण दृष्टि तदानुसार ही बनाई गई है। भारतीय परंपरा के अनुसार विवेकपूर्ण कर्मों के संपादन का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। वह उचित कर्म करता है या अनुचित, इस विषय में उसका पूर्ण स्वतंत्र है। सृष्टि में प्राप्त होने वाले जन्म विषयक वैविध्य से प्रमाणित होता है कि यह पुनः साक्षात दृष्टि ही है कि विहित कर्मों के संपादन से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है एवं अविवाहित एवं अविहित या प्रतिबंधित कर्मों के अनुष्ठान दुख का जनक होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख की प्राप्ति की कामना यदि वह रखता है तो जीवन में नीतिपूर्ण उचित कर्म करना चाहिए। उसको उन संपादित किए जाने वाले कर्म फल की चिंता नहीं करना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी तथ्य का प्रकाशन कर्म योग का उपदेश देने के क्रम में कर्म फल के विषय में उपदेश देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों की उपलब्धि की इच्छा करने में नहीं। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कर्म को करने से विरत हो जाए। अतः कर्म न करने में भी प्रवृत्त नहीं होना है। इस पद से स्पष्ट है कि पूर्ण समर्पण भाव से किया गया कर्म सदा बलवान होता है। उसका फल कर्ता के अधीन नहीं होता है। फल प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कर्म संपादन के प्रति कमजोर सिद्ध होता है, जिसका असर कर्म संपादन की विधि पर पड़ता है और कर्म फल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। अतः निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन ज्ञानी लोग यदि करे तो उनके उचित परिणाम की सिद्धि के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म संबंधी दृष्टांत में कर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।